सबको जय बंसी की। इस समय जैसा मई और जून का महीना चल रहा है, इस वर्तमान जो कैलेंडर हम लोग मानते हैं उसके अनुसार मई और जून का महीना है, लेकिन इब्रानी कैलेंडर के अनुसार ये तीसरा महीना उनका होता है, जिसे सिवान बोलते हैं। सिवान माह कहलाता है। और इस समय कटनी का पर्व मनाया जाता है। ये कटनी का पर्व जो है, इस समय गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और किसान जो है गेहूं की फसल को काटते हैं, तो ये कटनी का पर्व कहलाता है। जैसा कि व्यवस्था विवरण उसके 16 अध्याय में 9 पद और 10 पद में दिया है। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों का पर्व मनाना। सप्ताहों का भी पर्व मनाने का ये समय है, कटनी के पर्व के साथ साथ। और गिनती की पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसके 28 अध्याय के 26 पद में, फिर पहली उपज के दिन से में जब तू अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब तुम्हारी पवित्र सभा हो और कोई परिश्रम का काम ना करना। तो यहाँ गिनती की भी पुस्तक में दिया हुआ है कि पहली उपज के दिन से हमें सप्ताहों का पर्व मनाना है और नया अन्न बलि देना है। मतलब जो अन्न पैदा हुआ है उसको उसे चढ़ाना है। लेव व्यवस्था की पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसका 23 अध्याय और 10 पद में, इसराइलियों से यह कह, यहोवा कह रहा है मूसा से कि इसराइलियों से यह कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं यहोवा तुमको वह देश देता हूँ, और उसमें से खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले जाया करना। पूला, उपज का पूला, जब आप हंसुआ लगाते हैं फसल पर और उसको गट्ठर बांधते हैं तो उसको पूला कहा गया है। तो पूला जो आप बांधेंगे, पहला पूला, वो उसके आशीष के अनुसार जो परमेश्वर दे रहा है उसको हमें याजक के पास ले जाना है। फिर 15 पद में दिया हुआ है, लेव व्यवस्था के 23 के 15 पद में, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट को पूले लाओगे, उस दिन से 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। ये 50वां दिन जो है वो 7 विश्राम दिन, 7 विश्राम दिन, 7वां दिन जो है वो विश्राम दिन होता है। और 7 विश्राम दिन मतलब 7 सप्ताह, और 7 सप्ताह में 7 दिन का गुणा करेंगे तो 49 दिन होगा। और कहता है उसके दूसरे दिन अर्थात
50वां दिन। तो 50वें दिन को अन्न बलि ले जा करके हमें चढ़ाना है, जो कटनी के समय हमने फसल को काटा है। ये यहाँ पर जो सप्ताहों का पर्व है वो सप्त का भी पर्व कहलाता है। और ये 50 जो दिन आ रहा है उसको पेंतकुस का भी दिन कहते हैं। कटनी का पर्व और सप्ताहों का पर्व गेहूं की फसल के अंत में होता है, अर्थात 50वें दिन। भोजन वस्तु के अधिकारी, जो भोजन वस्तु यहोवा ने हमें दी है उसकी अधिकारी के वरदान के लिए लोग धन्यवाद देते थे और अन्य बलि चढ़ाते थे, जो कि यहोवा की ओर से हमें मिलता था। यहाँ पर आप देखें कि पहली उपज का मतलब है कि जैसे ही हम हंसुआ लगाएंगे और पहला फसल काटेंगे और उसके पूरे बनाएंगे, वो पहली उपज कहलाएगी। तो वो यहोवा के लिए होगा। इसी तरह से पहला फल, कोई भी फल का पेड़ है आपके पास, उसमें से जब आप पहला फल तोड़ते हैं और उसके साथ साथ और भी फल तोड़ते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो पहला फल कहलाता है और वो भी यहोवा के लिए होगा। इसी तरह से पहलौठों के लिए भी कहा है। जो मनुष्यों के जो पहलौठे होते हैं, जो पहले पैदा होते हैं, वो भी यहोवा के लिए हैं। पशुओं के भी जो पहले पैदा होते हैं, वो भी पशुओं पे भी पहलौठे प्रभु यहोवा के लिए हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो आज के समय में हमारा जो पहला समय है, जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो जो हमारा पहला समय है वो भी यहोवा के लिए होना चाहिए। जैसा कि ये सारी बातें हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये 50वें दिन को जो हमें अन्न बलि चढ़ाने का वचन में दिया हुआ है, तो इस 50वें दिन को भी प्रभु ने और भी आशीष दी है। और इस 50वें दिन के दिन जो है परमेश्वर ने अपने शिष्यों के लिए पवित्र आत्मा उंडेला, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जाता हूँ और पिता जो है मेरे नाम से पवित्र आत्मा एक सहायक भेजेगा, जिससे तुम सामर्थ पाओगे और सारे जगत में मेरे गवाह होगे। सुसमाचार प्रचार के लिए तुम मेरे गवाह होगे। तो इसी पेंतकुस्त के दिन, और ये जो पेंतकुस्त का दिन है, जो 50वां दिन है, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जीवित हो जाने के दिन से भी 50वां दिन ये हमारे लिए प्रमुख है, महत्व का कारण है, जो 50वां दिन पेंतकुस्त का दिन है। तो इस दिन जो है वो अपने चेलों पर उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर यहोवा ने पवित्र आत्मा उंडेला, जैसा कि पुराने नियम में योएल की पुस्तक में यह भविष्यवाणी दी गई है कि पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा और तुम सामर्थ पाओगे और सारे जगत में मेरे गवाह होगे। तो ये हम मसीहों के लिए भी ये पवित्र आत्मा उंडेला गया है और उसने पवित्र आत्मा दिया है। हम उसके, हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, जो हमारे अंदर वास करता है। ये जैसा कि पौलुस ने कहा है और वचन प्रतिज्ञा करता है हमारे लिए। तो हमें उसके गवाह होना है, उसके सुसमाचार के गवाह
होना है। और इसी पेंतुकोस के दिन से जो है वो मिशन का आरंभ हुआ, मिशन का आरंभ हुआ, सुसमाचार प्रचार के मिशन का आरंभ हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ये पेंतुकोस का दिन, 50वां दिन जो सप्ताहों का दिन कहलाता है, पर्व कहलाता है, जो नए पुराने नियम से ही चला आ रहा है। इसको यहूदी जो है और इस्राएली जो है वो मानते चले आ रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज हम लोग को दिया है। धन्यवाद प्रभु का।